नमस्कार, मैं हूं लक्ष्य राणा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। 14 अगस्त 1947 भारत टुकड़ों में बंट चुका था। जिन्ना की एक जिद ने हिंदुस्तान के मुकद्दर पर ऐसा जख्म लिख दिया था जिससे आज भी रह रहकर दर्द रिश्ता रहता है। पंजाब और बंगाल जल रहे थे, लाशों की गिनती करना मुश्किल था। लहू में डूबी तलवारों की प्यास बढ़ती जा रही थी और मजलूमों की चीखों की गूंज ने दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू को हिला दिया था। उस रात जवाहरलाल नेहरू, पद्मजा नायडू, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी डिनर की टेबल पर बैठे ही थे कि तभी फोन की घंटी बजी। जवाहरलाल नेहरू फोन की ओर बढ़े। उन्होंने फोन उठाया और फोन पर दूसरी तरफ मौजूद शख्स से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया और अब तक उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जवाहरलाल नेहरू ने फोन रखने के बाद अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखा, चेहरा हाथों से ढक लिया और जब उन्होंने चेहरे से हाथ हटाए तो उनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, क्योंकि वो फोन लाहौर से। लाहौर के नए प्रशासन ने वहां के सिख और हिंदू इलाकों का पानी काट दिया था। लोग प्यास से तरस रहे थे, तड़प रहे थे और जो भी पानी की तलाश में अपने घरों से बाहर निकलता उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा था। लाहौर की गलियों में आग लगी हुई। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले हिंदू और सिखों को मारा जा सके। ये सब जानकर नेहरू टूट गए। उन्होंने बहुत कमजोर से शब्दों में कहा कि मैं आज देश को कैसे संबोधित कर पाऊंगा जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर जल रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू ये सब कह रहे थे तब इंदिरा गांधी उनके पास ही थी। उन्होंने अपने पिता को संभाला और अपने भाषण पर ध्यान देने के लिए कहा। फिर ठीक 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में जवाहरलाल नेहरू की आवाज गूंजी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. जवाहरलाल नेहरू के इस भाषण को 20वीं सदी का सबसे जोरदार भाषण माना गया। पूरी दुनिया इसकी गवाह बनी। दिल्ली में भी लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी और संसद में जवाहरलाल नेहरू ऐलान कर रहे थे कि जब पूरी दुनिया सो रही है तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की एक नई सुबह के साथ उठेगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब जवाहरलाल नेहरू संसद में ये ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। गांधी बंगाल के नोआखली में अनशन पर बैठे थे। सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बुलाने पर भी वो दिल्ली नहीं आए। यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू का ये ऐतिहासिक भाषण महात्मा गांधी ने सुना भी नहीं था। वो उनके भाषण से पहले ही रात करीब 9 बजे सोने के लिए चले गए। जैसे ही घड़ी के दोनों कांटे 12 पर पहुंचे वैसे ही शंख बजने लगे। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे और संसद का सेंट्रल हॉल महात्मा गांधी के जयकारों से गूंज उठा। संसद के बाहर इकट्ठा हुए हजारों हजार लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। लोग एक दूसरे को जाने बिना ही गले लगा रहे थे और उनकी आंखों से बिना इजाजत ही आंसू बह रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद आधी रात के बाद लॉर्ड माउंटबेटन से मिलने पहुंचे। उन्होंने माउंटबेटन को देश का पहला गवर्नर जनरल बनने का औपचारिक न्योता दिया। माउंटबेटन ने ये न्योता स्वीकार कर लिया और पोर्ट वाइन की बोतल खोली। उन्होंने 2 गिलास अपने मेहमानों को दिए और 1 गिलास अपने लिए भरकर हवा में उठाया और कहा, टू इंडिया। इसी मुलाकात के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को एक लिफाफा दिया और कहा कि इसमें उन मंत्रियों के नाम हैं जो कल शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद वहां से चले गए।
नेहरू और प्रसाद के जाने के बाद माउंटबेटन ने लिफाफा खोला और देखकर हंस दिया, क्योंकि लिफाफे में कुछ था ही नहीं, वो बिल्कुल खाली था। जवाहरलाल नेहरू जल्दबाजी में उस लिफाफे के अंदर मंत्रियों की लिस्ट रखना ही भूल गए। 14 अगस्त 1947 की ये रात ऐसी थी जब भारत एक साथ खुशी और गम दोनों को महसूस कर रहा था। एक तरफ दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में हिंसा हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ।